हेलो। स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ सर देख सकते हैं। तो हम ब्रह्मजाल सूत्र पढ़ रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किस तरह से उस समय लोगों ने और भविष्य में भी लोग विभिन्न धारणाएं, विभिन्न व्यूज बनाते हैं। क्या उनका बेसिस रहता है, और जो व्यूज का मतलब है बेसिकली रॉन्ग व्यूज। और उनके कारण, उन सब के कारण अधिक से अधिक ये हो सकता है कि सदगति हो हमारी, अगले जन्म में अच्छे लोक में जाएं और वहाँ लंबे समय तक रहें और आनंद का अनुभूति करें। लेकिन वो मुक्ति में सब बाधक होते हैं। और इसी कारण से वो विभिन्न जो उस समय व्यूज एग्जिस्टिंग करते थे उसके बारे में भी, और जो व्यूज भविष्य में बनाए जा सकते हैं, तो एक तरह से कैटलॉग उन्होंने बनाया पूरा कि इस तरह के व्यूज, क्योंकि आधार उन्होंने हमें समझाया, तो उस आधार पे कुछ व्यूज ऐसे थे जो प्रेवलेंट थे, कुछ ऐसे थे जो भविष्य में वो सोचते हैं कि बन सकते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग बनाया कि भाई इस आधार पे इतने व्यूज बन सकते हैं। तो अभी तक जो हमने सूत्र पढ़ा, पहला तो पार्ट था, उसमें बेसिक उसकी बैकग्राउंड थी कि ये व्यूज की बात क्यों आई, कि भगवान की प्रशंसा किस लिए करनी चाहिए। तो भगवान शुरू में तो कहते हैं कि अ, शील के आधार पे सामान्य लोग शील के आधार पर प्रशंसा करते हैं कि इनके शील अ, त्रिविध शुद्ध हैं, नाना प्रकार से। उसकी पूरी डिटेल्स थी कि किस तरह से शुद्ध हो सकते हैं, छोटे लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, महान लेवल पे। भगवान कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कारण नहीं है किसी भी बुद्ध को की प्रशंसा करने का। बुद्ध की शक्ति बहुत भारी होती है कि वो ये भी देख पाते हैं कि जो डिसर्नमेंट है उनका, राइट और रॉन्ग का जो डिसर्नमेंट रहता है वो बहुत पावरफुल रहता है। उस बात पे अगर आप प्रशंसा करें तो बात बनती है। तो इस कारण से वो व्यूज की बात चली, और फिर वो पूरी डिटेल में इस सूत्र में गई। अब जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे व्यूज को, तो पहले जो हमने अभी तक पढ़ा है स्पेकुलेशन अबाउट द पास्ट, वो बनता कपिल का, उसके 5 आधार भगवान ने बताए। और इसमें एटर्नलिज्म अर्थात शाश्वतवाद, एक शाश्वत पार्शियल एटर्नलिज्म, एक डायरेक्शनल का एटर्नलिज्म शाश्वतवाद, एंड देन डॉक्ट्रिन ऑफ फिनिट्यूड एंड इन्फिनिटी, मतलब एक जो आत्मा है फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। देन दीज आर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ नो एम्बिग्यूटी, यू कैन से, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, बेसिकली बिकॉज ऑफ lack of confidence about what they wanted to say, and some element of moral compunction, that we should not say something which is wrong and hurts people, or it should hurt us, and so on. And the last of these was fortuitous, means origination by chance. Without any reason people get originated and self arises. ये हमने, we read these about 18 views about it. Then there are speculations about the future, which come here and which I'll talk about through the. So these are the ones which we'll study now. Now, most of the time you can appreciate that people are more worried about the future, कि भविष्य में हमारा क्या होगा, than about past में क्या हुआ। तो इसलिए फ्यूचर के बारे में number of views is very much larger. We had 18 views about past, and we have 44 views about in 5 categories. So what are these 5 categories? First is a set of doctrines of immortality, कि बना रहता है। और पहला है परसिपिएंट सेल्फ, इसमें सन्नी संज्ञा है उसमें। दूसरा है नॉन परसिपिएंट सेल्फ, जिस संज्ञा इज नॉट देयर। थर्ड इज नीदर परसिपिएंट नॉर नॉन परसिपिएंट, विच मीन्स द संज्ञा इज वेरी dim, so you can't say that it has sanya because it can't recognize things clearly. Neither you can say it doesn't have, because there is some ability.
So these are the first three doctrines of immortality. Then we have annihilationism, मतलब उच्छेदवाद, कि आत्मा जो है वो अनित्य है, वो देयर इज नथिंग लाइक ए परमानेंट सोल। आदमी पैदा होता है और मर जाता है, उस कहानी समाप्त हो जाती है। उसके विभिन्न रूप हैं, 5 रूप उसमें आते हैं। और फिर है निब्बाना, हेयर एंड नाउ। यहीं पे इस तरह से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, और निर्वाण की अपनी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन जो है वो क्लियरली हमको बताती हैं कि किस तरह से रॉन्ग व्यूज, किन किन कारण से हम निर्वाण का गलत मतलब ले सकते हैं। तो ये 44 तरह के व्यूज हैं, 44 कैटेगरीज ऑफ, ग्रुप्स ऑफ 5 कैटेगरीज ऑफ व्यूज। एक्चुअली दिस टर्म 44 is also because of counting. If you see the various permutation, it comes to be much larger ones. So, but there's no need, because most of these are not existing, at least these bulk of these immortality views. Now, however these views obtained is not fully described, but Bhikkhu Bodhi mentions that there could be two reasons. There is a Divya Chakhu or divine eye which perceives the re-arising of deceased beings. कि लोग जो, जिनकी मृत्यु होती है, उनमें इतनी क्षमता है कि वो देखते हैं अरे मृत्यु के बाद वो फिर पैदा हो गए। और जब वो देखता है कोई अभिज्ञा वाला मेडिटेटर की ये मृत्यु हुई और फिर उस जन्म में उस लोक में पैदा हो गया है, मनुष्य लोक में, पशु लोक में, या विभिन्न देव लोकों में, या ब्रह्म लोकों में, तो लगता है अरे ये तो दोबारा पैदा हो गया, इसका मतलब अगली बार मरेगा तो फिर पैदा हो जाएगा। तो उस आधार पे उसकी इमॉर्टेलिटी की बात कह दी उन्होंने। और दूसरा था स्पेकुलेशंस बेस्ड ऑन वेरियस झाना। इन झान जो होते हैं, हमने काफ़ी उसकी चर्चा कर ली, उनके आधार पे विभिन्न स्पेकुलेशंस हो सकती हैं। और उसमें जो एक स्ट्रेंज सा सेंटेंस आता है, वो हर एक जो शाश्वतवाद के कंटेक्स्ट में रूप वाला हो चाहे अरूप वाला हो, जैसे यहाँ लिखा, रूप की अत्ता होती अरोगो परम मरण सन्निति तन नम पन्यापेति। अब नम पन्यापेति को इसको डिस्क्राइब करते हैं कि संज्ञा जो है, वो जो रूप वाली संज्ञा है, इसी तरह अरूप वाली एंड सो ऑन, वो आरोग्य है। अभी आरोग्य का नॉर्मल मीनिंग होता है नॉट सब्जेक्ट टू डिजीज, बट इट डजंट रियली मेक सेंस हेयर। सो द कमेंटेटर्स हैव इंटरप्रेटेड आरोग्य एज कि वो चेंज नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। सो इट इज, दे से इट इज another word for non-changeableness or immutability, which is in consonance with the immortality. Param maranam na मृत्यु के बाद. So these are the 5 categories, out of which first 3 I'll describe very briefly today, and then Nikhil and Poonam will describe the others. Now, I wonder whether you are able to see these 3 things with respect to the jhanic discussion we have had on various levels of jhana. You will remember? हमने ये विभिन्न जाने की दूरी भी निकाली थी। परसिपिएंट सेल्फ मतलब जिसमें संज्ञा होती है, तो संज्ञा इन सब में है, लेकिन अदर देन, और एक लोक हमने देखा था असन्य सत्ता, जिसमें संज्ञा नहीं है। तो ये नॉन परसिपिएंट सेल्फ बीइंग्स यहाँ पे हैं, तो नेचुरली ये नॉन परसिपिएंट सेल्फ का डायरेक्ट रिलेशन इससे है कि कोई पावरफुल मेडिटेटर देखता है कि ये जो person has died, he has got born in this loka where there is no sanya. Oh, the self is actually non-percipient. See, this person is born there. So, और ये बहुत वहाँ पैदा हुआ तो मरेगा भी कभी ना कभी, फिर दोबारा पैदा होगा। तो इसका मतलब ये, जो आत्मा है वो नॉन परसिपिएंट है, उसमें परसेप्शन नहीं रहता है। लेकिन अगर अन्य लोकों में देखता है, तो वो देखता है वहाँ तो परसेप्शन है। तो जिन लोगों ने दूसरे भी लोकों में मनुष्यों को पैदा होते देखा है, तो वो कहते हैं भाई ये तो परसिपिएंट सेल्फ है भाई, इमॉर्टल तो है पर परसिपिएंट है, उसमें परसेप्शन रहता है। और कुछ लोग जो है, अगर वो 8वां ध्यान करते हैं और देखते हैं लोग इस लोक में पहुंच गए, नेव संन्या असन्या भूमि,
तो कहते हैं अच्छा वहाँ पे जो प्लेन वही है, इसका आपको याद होगा, इट इज ए प्लेन ऑफ नीदर परसेप्शन और नॉन परसेप्शन. So this is how neither perception nor non-perception come. So you can easily relate them to the various realms of meditation and jhanic experiences. तो ये बात स्पष्ट लगती है कि ये कमेंट्रीज भी इसको इसी तरह से रिकॉग्नाइज करती है रफली, कि कुछ लोग इस लेवल रेल्म में चले गए तो जिन्होंने उनको देखा उन्होंने कह दिया परसिपियंट है. जो अधिकतर रेल्म्स में गए, कुछ लोगों ने देखा कि ये असन्य सत्ता लोक में चला गया तो नॉन परसिपियंट हो गई. कुछ ने देखा कि ये तो इस लोक में चला गया जहाँ परसेप्शन बहुत डिम है, तो उन्होंने कहा कि संज्ञा इस तरह की है. तो यू कैन डायरेक्टली सी द रिलेशनशिप ऑफ दिस संज्ञा टू द type of jhanas which are being done by the people. Now, that's not the story. That would have been the stories enough end of it, because if there was nothing further subdivision. But उसमें काफ़ी सब डिविजन्स दिए गए हैं. जो परसिपियंट सेल्फ है उसके 16 सब डिविजन्स दिए गए हैं. 16 ग्राउंड्स हो सकते हैं. देर आर 16 ग्राउंड्स. 16 grounds on which they proclaim that self is immutable and it is percipient after death. अब वो जो रिलेशनशिप्स है वो, दीज आर द फोर, क्या कहते हैं, टेट्राड्स, चौके, चार चौके जो लॉजिक के हिसाब से बनाए जाते थे उसी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है. कुछ लोग कहते हैं कि सेल्फ ये है, मटेरियल है, कुछ इमेटीरियल है. कुछ कहते हैं ये दोनों ही हैं, कुछ कहते हैं दोनों ही, दोनों में से कुछ भी नहीं है. दिस इज अबाउट द material immaterial dichotomy. This is about whether it is finite or infinite. This is about whether what is the quality of perception. This is about the quality of feelings which arise in that of the self. तो इस तरह से अलग अलग चार चार तरह के बताए गए. ये कैटेगरीज, इस चार ये कैटेगरीज हो गई, चार ये हो गई, चार ये, और इस तरह से 16 कैटेगरीज, 16 ग्राउंड्स बनाए गए. अब इनमें से कुछ हैं जो प्रेवलेंट थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शायद अभी भी लोगों ने विजुअलाइज नहीं किए हैं. तो इसलिए भिक्खु बोधि कहते हैं कि दिस इज ए कैटलॉग ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, बिकॉज भगवान कहते हैं देयर कैन नॉट बी एनीथिंग आउटसाइड ऑफ इट. सो दिस शुड बी सीन इन दैट सेंस, नॉट दैट दे आर ऑल ऑफ देम आर एग्जिस्टिंग, और नॉट इवन मैनी ऑफ देम आर existing at that time or even now. Very briefly, I'll explain how this could have happened. Now, how can one come to the conclusion that self is material? Now, the commentaries say that based on jhana, if they do jhana on kasina, if आपको याद होगा मैंने ये डिस्कस किया था, you take any material form and then you meditate on it, then you get a ugaha nimitta, you get a mental picture of that. And if the mental picture is strengthened enormously, then that remains with the person all the time. He can see it as if it is existing all the time. So whenever the person wants to see what am I, he'll see that mental picture. So supposing, I'm just conjecturing, it's not written in that manner in the commentary. Suppose somebody was to meditate on a statue of some divine being which he or she believes in, and then that statue remains, that perception remains, the perception of the person is that there is a divine being, and that divine being's image remains within his mind all the time, round the clock. Whenever he wants he can see, and then wherever he looks he sees the same divine image. So he gets a perception that this is the real self which is present in, we can say present in all, or at least present in me. So that way, and it gives it a kind of a material form. It has a form. It's not that it is a material entity as such, कोई वस्तु नहीं है, but material form है उसकी. It's a like a form. So that's how probably this kind of connotation arose, that the self is uh, of the nature of material. And what is the self is of nature of immaterial is obviously due to immaterial jhanas. Because when you see people going in those immaterial realms, और वहाँ पे देखते हैं उसके साधक, कोई ऐसा साधक है जिसकी वो जो इमेटीरियल ध्यान करता है और देखता है कि वो लोग वहाँ चले गए मरने के बाद, तो ही नोज फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस कि वहाँ पे तो देर इज नो मटीरियलिटी इन दी
sense of people living there, so that must be, their self must therefore be immaterial. So he derives that conclusion. And the other conclusions then they come from logic and rationality and analysis, कि भाई ऐसा तो नहीं है, अब मैं अपने को देखता हूँ तो मेरे में मटेरियल भी है, इमटेरियल एलिमेंट भी है, तो सोचता है अच्छा वो दोनों ही है, एक तरह से मटेरियल है दूसरी तरह से इमटेरियल है। और चौथा तो प्योरली लॉजिक से बनाया जाता है कि भाई अगर आप कहते हैं मटेरियल है तो वो भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इफ यू से द सेल्फ इज मटेरियल, इट्स नॉट फुल्ली मटेरियल, and not it's if you say it is immaterial, then it's not fully immaterial, it doesn't explain it. So he says better to say it is neither material nor immaterial. So this kind of logic has been a standard approach in Indian logic from ancient times. There are four possibilities whenever there is any, normally तो हम कहते हैं या तो फाइनाइट है या इनफाइ मटेरियल है या इमटेरियल है, but in the Indian logical system they always put those four possibilities because there cannot be anything beyond them. Now it may sound very funny to us ना टुडे कि क्या कैसे लॉजिक लगाते हैं, ये भी कोई बात हुई, कोई चीज़ या तो मटेरियल होगी या इमटेरियल होगी, वो दोनों कैसे हो सकती है, या दोनों ही नहीं है, ये क्या मतलब हुआ। तो ये समझने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग एंड कंपेयरिंग इट विद द मॉडर्न साइंटिफिक व्यू, so you'll find that modern scientific view is actually of this kind. When you talk of what is the nature of matter, वो कहते हैं कि ये वेव है, कुछ कहते हैं ये पार्टिकल है, पार्टिकल इज मटेरियल, वेव यू कैन से इज इमटेरियल, some say no, it's not, it's wave or material depending on the way you look at it, depending on the instrument, sometimes it is material sometimes it is immaterial। तो भाई वो तो मटेरियल और इमटेरियल दोनों ही हो गया फिर। कुछ लोग कहेंगे एक्चुअली तो मटेरियल ना ही है, वो मटेरियल है ना ही वो इमटेरियल, वो कुछ और ही है। अब वो कईयों ने उसका नाम वेविकल रख दिया पार्टिकल की जगह। अब वेविकल क्या होता है, तो कहते हैं इट इज नीदर मटेरियल नॉर इमटेरियल। So actually, this quadral lemma is being used in the modern science in quantum theory to try to make sense of the experience of both materiality and immateriality। मैटर का नेचर मटेरियल भी है इमटेरियल भी है, दोनों भी है, और वो कहते हैं कुछ भी नहीं है क्योंकि वो यू कांट, इट इज इनडिस्क्राइबेबल। सो पीपल, दोज पीपल हु से इट इज इनडिस्क्राइबेबल, दे coin new names, vehicle, as if vehicle is a separate entity। So you can see the ancient logic which people used to ridicule so much has come to face the modern science also। So just as actually there is a duality of material and immaterial, basically, similarly there is a duality of whether it is finite or infinite. And that is again put down in four categories. Or finite, infinite, you remember we have already discussed in the case of the past, that based on meditations, when you take a get counterpart sign, जो प्रतिभाग निमित्त आता है, उसको फिर हम एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, so you can extend it to the whole universe, and if you can extend it like that then you say it is infinite। But when you try to extend it in another direction, you're not able to extend, then you say, oh, this is in this direction, it is finite। So you come to both finite and infinite, and by the same logic, neither finite nor infinite। तो फाइनाइट वाला का क्या लॉजिक होगा कि जब मैंने ध्यान किया गहराई से, and I found that the self is limited, I tried to extend it but could not, and so it must be limited self। Another could extend it and he said it is infinite। So this is exactly the same logic as, and this commentary says it logic might be similar to what was discussed earlier। Then the third tetralemma is, it is uniform perception, diversified perception, limited perception, boundless। So four kinds of perceptions, which again you can relate to the jhanas। And uniform is that you are having a ekagrata, so you see only things in one one direction. You have whatever you want to focus, you see only that. So it means it has a perception of one uniformity and and a kind of collectedness। Another person says he's not able to focus the mind too much, so he sees this, he sees the whole field, just as in the, जैसे हमने अभी स्क्रूलस शून्यता शिष्य का थोड़ा अभ्यास किया था, तो मैं अगर कमरे को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ दिखता है डाइवर्सिफाइड, बट अगर मैं चाहूँ उसकी मेरे में इतनी कंसंट्रेशन हो कि मैं सिर्फ स्पेस को देखूँ, बाकी चीज़ें मुझे दिखेंगी ही नहीं। सो देन आई विल से माई परसेप्शन इज यूनिफॉर्म, अदरवाइज आई विल से इट इज डाइवर्सिफाइड।
And limited is means it's a finite perception. You are not able to see. बाउंडलेस परसेप्शन मीन्स जो कि अप्रमाण हो, चित्त को महगत कर सकता है, फैला सकता है, और सारा you can have a wide perception, for example, which we have in Brahma Viharas. And limited is when you're not able to do so and you focus on one particular thing. Then this surprising thing about that self is happy, that self is miserable, both happy and miserable, neither happy nor miserable. But it's interesting that there are realms of existence in which you can mention this. So if somebody finds that a person has gone and after death and is reborn in Deva realm, you will definitely feel it is happy. Yeah? This person is really always happy. So people born in Deva realm can think that our self truly is always happy. Now people on the other hand born in the hellish realms, I've just tried to draw your attention. So these are the realms, the Deva realms, the upper realms. Now the six realms above the human being. Yeah. These six realms above the human being, they are all realms of joy, happiness. All kinds of happiness existing here in these realms. So if anybody sees that a person has died and born in these realms, he'll say, yeah, self is really happy. Now he is born there, now he'll be born again there, he'll be born again. That's his conjecture. So he says it is permanently happy. And if he is somebody getting born in any of these lokas, the hellish realm or animal realm or ghost realm, asura realm, say they're always miserable. These people are continuously miserable. So self is also miserable. The essence of the beings is miserable. Now, on the other hand, if you see some people are born in humans, oh, they are sometimes happy, sometimes unhappy. So self is actually both happy and miserable. So he comes to this conclusion. And if he finds somebody getting into this loka, say the fourth jhana lokas, Viphala Sutta, for example, the Viphala realm, he'll say, oh, in this realm they are neither happy nor unhappy. They're absolutely still, equanimous. So that must be the quality of the self. So that's how these realms are identified. And you can see the analysis of these categories directly related to the type of jhana which is being experienced and the type of the realm in which the person is born after death. Now, the same thing is applied in the other categories. In the non-percipient self is ansannivada. Basically, it is a person sees somebody being born in that realm, the 22nd realm which I had mentioned. This asanya satta look. So if he sees persons born there, he says, oh, he doesn't have any perception and he remains there for a very, very long time. So it's eternal, and if he's born dead, he'll be born again. So he's also going to be eternal, but it is a unconscious realm. Now, in unconscious realm, the subdivisions are only 8. And you can easily see why they are 8. Because there is no perception, so this category does not apply. Since there is no perception, there is no question of happiness or unhappiness. So these two categories don't apply there. And rest of the categories of the same kind. So exactly same logic is used as to explain the non-percipient realm. And similarly, we have the neither percipient nor non-percipient, which corresponds to the eighth jhana, so-called eighth jhana. I mean, it's better to call it the fourth immaterial jhana, neva sanya na sanya bhumi. So people who are born in this realm, they have this kind of perception, and therefore one can again visualize because of meditations. The person sitting here can visualize, oh, there's the material self, there's the immaterial self, and so on. So in this way, the various categories of uh, um, kind of future, based on the future doctrines on percipient self, non-percipient self, and neither percipient nor non-percipient self have been formulated or can be formulated. And they will be all 16 here, 8 here, and 8 here, which makes 32 kinds will come here. And remaining 12 belong to, some belong to annihilationism, and some belong here in the Nibbana here. So 7 here and 5 here, which will be
briefly discussed tomorrow and day after by Deepak and Poonam. So I think I'll stop here, and if there are questions, we'll take up after meditation. Thank you. Thank you, sir. So let's meditate up to 6:40, around next 30 minutes. ठीक है, हम परितों का पाठ कर सकते हैं. बट बिफोर दैट सर, आई वांट टू से वन थिंग. जो हम ब्रह्मजाल सूत्र पढ़ रहे हैं उसमें कुछ व्यूज ऐसे हैं जो हो सकता है मैं अभी अप्रिशिएट ना कर पा रहा हूँ, लेकिन वो मुझे टोटली इररिलेवेंट एब्सर्ड लग रहा है कि ये व्यूज बना भी कैसे सकते हैं. मतलब कुछ, और कुछ जगह हो सकता है मैं आपसे भी एग्री ना करूं, जो आप मतलब वक्त ही बताता है, हम लोग जब हम अभ्यास करते हैं. सो जैसे और उसमें भिक्खु बोधि ने लिख भी दिया एक जगह कॉमेंट्री में, जैसे कि ब्रह्मांड इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, तो उसमें उन्होंने लिख भी दिया कि उनको भी नहीं पता कि ये यहाँ पर क्यों फिट कर दिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, कई बार तो मतलब मेरे को अपने आप को समझाना पड़ता है कि मैं इस जद्दोजहद में ना पड़ जाऊं कि मैं, चूंकि लिखा है तो सही लिखा होगा, उस जद्दोजहद में ना पड़ जाऊं. कुछ कमेंट्री मतलब, और इवन भिक्खु बोधि से भी क्यों एग्री करूं, है ना. और बट यस, दिस बुद्धिज्म गिव्स मी freedom to have shraddha and then taste it by myself. So ये मेरे मन में है सर. कुछ व्यूज तो मतलब मुझे लगता है इनकी ये कौन सोच सकता है, ऐसा ऐसा भी आ रहा है मन में. आई मीन देयर आर व्यूज लाइक better views which have better theory, and we can probably examine them with our sadhana. बट ब्रह्मांड बड़ा है, डिस्क जैसा है, ऊपर नहीं है, तो ये तो उन्होंने ही लिख दिया कि इसका तो उनको भी नहीं पता कि ये यहाँ पर ब्रह्मजाल से तो मैं क्या करूँ. अनंतता से तो मतलब ही नहीं है पार्ट का. एक तो ये वाला है, और इवन अत्ता अनंतता वाले में भी कुछ व्यूज तो इट डजंट मेक सेंस. ऐसा मेरा मन में है सर. आपको क्या लगता है, मतलब ये एम आई एम आई ऑन द राइट ट्रैक, और एम आई जिस भटक रहा हूँ मैं. Just add one thing, it doesn't make sense to me now. हम्म. That will be a more humble approach. Otherwise हम अपनी एरोगेंसी बढ़ाते हैं ना. आज से 100 साल पहले कोई सोच सकता था कि मैटर कैन बी ए पार्टिकल वेव? And could anybody have ever thought? If anybody said 100 years, 200 years ago that essence of matter is a wave, तो कहते यार ये तो पागल आदमी. हम्म. Should we should recognize कि हमारे समझ में नहीं आ रहा. That is true of me also. I have mentioned many things. That is true. हमको नहीं आ रहा है. ये कैसे किसी को समझ में आ सकता है कि मैटर कैन बी बोथ वेव एंड पार्टिकल? बताओ. नहीं आ सकता ना समझ. ये लॉजिक की बात नहीं है. ये इट लुक्स इलॉजिकल विद इन दैट डेफिनेशन ऑफ लॉजिक. इसी तरह से कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमारे बिल्कुल समझ नहीं आती हैं. ठीक है, नहीं समझ में आ रही हैं. मुद्दा सेड दीज आर द पॉसिबिलिटीज विच एग्जिस्ट. ओके, सो सम थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर. या दैट इज ट्रू, वेरी ट्रू. आजकल मैं अजान ब्रह्मारी की वो टॉक सुन रहा था. उन्होंने भी कहा भाई एक असन्नी सत्ता क्या होता है? व्हाट इज असन्नी सत्ता? दैट देयर इज अ बीइंग हु डजंट हैव एनी perception. What does it mean?
because they have not seen. But Buddha has seen, so he points out there is something called Asanni Satya. And there's a mention of Elder Shobita, who became Arhant later, who mentions this, that he was in that realm. About him, Buddha confirms that, yeah, he was in that realm. उनको लगता है कि 500 eons एक रात की तरह चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। जब उसकी जो उदाहरण दिया जाता है असन्नी सत्ता, वो खासतौर पर अजीब सा लगता है ना, कि इज इट अ रॉक, एज ए पर्सन बिकम ए रॉक, इज इट ए ट्री, व्हाट इज इट? You can't really make out much of it. But the fact that Buddha in a sutta mentions about one monk who is reborn, becomes a monk and becomes an arahant, and he tells his other monks that I saw 500 eons and I could feel nothing. It was just like a night. I slept at night and woke up in the morning. It was 500 eons. Guthi, kya keh raha hai? What is he talking? He's gone crazy. So they go to Buddha and say, yeah, that is true. He's not telling lie. It's a true. He was in that realm or 500 eons. So वो हमारी समझ नहीं आ सकता ना. So we have to be humble. यार समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या मालूम. बट अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो, बट द की मैसेज फ्रॉम द sutta is that so many diverse perceptions can be, diverse views can be formed based on the strong attachment to self. मैं हूँ. हम कहते हैं अनत्ता अनत्ता अनत्ता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट हम उसको विश्वास नहीं करते. आप गहराई से विचार करके देखिए, अपने जीवन में देखते हैं हम, तो हम अनत्ता को विश्वास नहीं करते अभी. हम कहते हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने की, लेकिन वो हमारे जीवन में प्रतिलक्षित नहीं होता. हमारे जीवन में अत्ता ही है. मुझको लगता है कंटिन्यूअसली मैं हूँ. अब वो क्या हूँ ये वेरी नहीं ट्रू, मालूम. ये नहीं वेरी मालूम ट्रू। क्या है. तो इसलिए कुछ जो इंक्विजिटिव लोग होते हैं, उन्होंने कहा क्या है भाई, मैं क्या हूँ. दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन इन large number of philosophies: Greek philosophy, Indian spirituality, Socrates, or you take the Vedic saints. They all ask that question: who am I? What is going on? What is going on in this world? So this is a natural inquisitiveness, and they give answers depending on their ability to perceive. Ability to perceive comes by meditation, by jhanas, and that depending on the jhana, they can perceive different levels of existence. So either one can say, यार ये, और one can say मेरे में अभी एबिलिटी नहीं है कि ये 8 तरह की मेडिटेशंस कर सकूं, 4 झाना, 4 इमेटीरियल झाना. इट ऑल लुक्स फैंटास्टिक, इजंट इट? वास्तव हमको तो ऐसे ही लगेगा. तो आई एग्री यार, हमको भी समझ नहीं आता है, कई चीज़ें समझ में नहीं आती, तो हम समझने की कोशिश करते हैं. जैसे being, it can be percipient and be a material. So I can see why, how this kind of a wrong view can arise. By meditation, it can arise. You can see this sense of self as an object, as a form, which you have created. आपने पसीना बनाया और उसी को मान मान लिया. And I was just contemplating that the fact that a human being can become into a rock is included in our scriptures, and यस, from rock यस। become again a human being. So maybe it's pointing out to something which we can't understand. वो भी तो एक अजीब सा ही लगता है ना, किसी को आपने पत्थर बन गया कोई, और पत्थर से फिर दोबारा आप मनुष्य बन गया. So these are things which are, I mean, at the moment beyond our understanding. So that I fully agree. At the moment they are beyond my understanding. यस सर, वही मतलब अभी ये उस सिचुएशन में नहीं है कि हम बोल दें कि ये लिखा है और हम किसी से वाद विवाद करने में लग जाए। बेहतर है कि हम उसको जाने पहले। ये मेरे मन में रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए ना कि जैसे होता है ना कल्ट है, कि भाई इस कल्ट में तो ये बोला जाता है, दैट्स इट, फिनिश, आई मीन वी आर जस्ट इन दैट। तो वो मुझे अपने आप को बार बार रिकलेक्ट कराना पड़ता है कि हाँ ये लिखा है, दिस इज ब्रह्मजाल सूत्र, इसमें ये लिखा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि व्हाट डज इट से एंड हाउ डज इट से, उसको आराम से चेक करते रहेंगे। बिकॉज चूंकि इंडियन फिलोसफी से मेरा वास्ता पड़ा हुआ है,
So there are even better views than just. But yes, as you said, sir, I should be humble enough कि अभी When we जितना say मेरी better, evolution है, when we say better, better according to my perception, है ना? yeah, yeah, Better yeah, according to my, which gives me a good feeling. Better का मतलब क्या है? It gives me a good feeling. To believe that I have a soul gives me a good feeling because I have been born and brought up in that tradition. That's all. So when the last section of Sutta comes, then you will understand better probably. We will be able to Hmm. understand what is going on. What is it? But आपने जैसे argument की बात कही ना, so you must remember, Buddha is not arguing with anybody here. No argument. He actually mentions that argument business is a stupid thing. You should never get into that kind of argumentation. You remember in the beginning itself, it was pointed out. Yes, जो शुरू का yeah, very nice. आपको याद होगा वो जो पारिवारिक जो स्टार्टिंग में starting में सुप्रिया और ब्रह्मदत्त के बीच में जो yeah. चल रहा था, There's not a वो आए थे. question. There's nothing to be argued about. Of course, when a person comes personally and asks you a question, then you have to answer him. But to argue that this theory is better than that is futile. Because all of these are fall, according to the Buddha, under a wrong view. Because they are based on various expressions of our implicit, instinctive perception that I am. That's an instinctive perception, and it sounds scary that there is no self. If one takes it seriously, it can sound scary. So, एंड सर आयरोनिकली, आई मीन इस सूत्र का नाम ही ब्रह्म है, ब्रह्मजाल. दे यू नो सी द irony, the name itself Brahmajal. yeah, So Brahma means it's Brahma. another thing. Brahma, in your and my view, Brahma is a person. Brahma meaning actually is great. नहीं बड़ा. नहीं नहीं, मेरा ब्रह्म वो वाला है, अथा तो ब्रह्म जी कैसा वाला. हाँ, वो उसमें assumption है ना कि ब्रह्म कुछ है. Brahma word means great. So Brahmajar means a great net. Okay. All right, sir. Good. Thank you so much. So it means beings perceive self based on the realm they take the place. I can get your question. So we perceive ourselves based on the realms we have taken birth, isn't it, sir? Yeah, the realm in which we are born is Kama Vachara Loka, Kama Bhumi, plane of sense desires. So we have been born in this because we are still trapped in the sense desire. That is the prominent sankhara with us. To enjoy sensory pleasures is a prominent sankhara with us. So we are born in this realm. Because birth is governed by strong sankharas. The whole instinct in this realm is to maximize sensory pleasures, live a comfortable life. And the comfort comes through sense experiences. Once we realize the limitation of this, utility of this, that is, we want to go above the worldly happiness. Then we come to the second level of the happiness from meditation. When we realize the limitation of that, then we come to the happiness of Nibbana. That's how the categories of happiness are defined by the Buddha. So we are still stuck up in the worldly happiness realm. Now we are trying to practice meditation and get some experiences of otherworldly happiness, that is, happiness obtainable through meditation. So we're trying to practice that. And we're also trying to purify our mind so that we get some glimpses of pure mind
and get some idea, yeah, there is happiness beyond sensory pleasures. So we are trying to practice in that manner so that we can go in the direction of complete purification of mind, which will lead to freedom from the cycle of birth and death. Because the basic teaching is that whether you are born as a deva or born as a human being, you will be suffering. There will be death, there will be suffering, and there will be rebirth, and you never know which realm you will get reborn. So, wisdom lies in trying to see the suffering inherent in existence. That is the point being made. Bhava pachya jati, jati pachya jara marana sukh paradesh. So that is the point being made by the Buddha. Padana pachya bhava, bhava pachya jati, jati pachya jara marana. So this is the teaching that if you exist, if you have that sense, if you have that wish to becoming tendency is there, then it will lead to birth and it will lead eventually to old age, death, and suffering in various ways. If you want to get complete freedom from suffering, then these realms of existence are not going to give you complete freedom from suffering, howsoever high the realm may be. Because they're all impermanent. They are not permanent. They are not shashvat as these various philosophies, metaphysical speculations are trying to posit. We had Shashvatvad in past based on past. We have Shashvatvad based on future speculations. So that is the major, and you can easily understand why that is the major philosophy, that we exist in some form or the other. So, this is what is the essence of the sutta. That the inner urge to remain, I am, it makes us go around the cycle of existence. Special. This might be a silly question, but jhanas में or in realms में chetna or intention has no role to play whatsoever, because we only talk of perception and feelings. Yeah, I mean, in what sense? Whatever actions are done in that realm, they must be motivated by intention, of course. Leaving aside the असन्य सत्ता जिसमें संज्ञा नहीं है, बाकी सब में तो everything will operate in the all other realms. 5 khandhas are operating. In the immaterial realm, 4 khandhas are operating, so they're all there. So those immaterial beings, what they are Is there a doing. concept of wholesome and unwholesome karmas there? Pardon? In these realms, do we talk about wholesome and unwholesome karmas? In the Deva realm, yes, very much. In one of the 4th jhana realms, which is the realm of 5 realms, upper 5 realms, जो कि अनागामी के हैं, उसमें तो अनवल्सम का कोई स्कोप ही नहीं है. Otherwise, devas also do all kinds of unwholesome actions. Sometimes they do get into fight. As I mean, we've read suttas where devas and asuras are fighting, but generally devas have a more wholesome tendencies. Asuras have a more unwholesome tendencies.
But the sensory pleasures, the craving for sensory pleasures, that remains unless the person has entered the stream of liberation. So in Deva realm, there are Sotapannas also get born in Deva realm. So they may continue to have the practice going in that realm. Even Sakka is supposed to have become a Sotapanna after interacting with Gautama the Buddha. Okay. Commentaries Right, sir. mention about that. Thank you. So all the five khandhas are operating in the realms where fine material is there, even there, up to that realm. Only in that special realm, pure abodes, there is complete wholesomeness because there is no craving, no aversion. Topmost four in your table. Yeah, topmost five, yeah. So Yeah, those topmost five correspond to jhanas, right? they are all fourth jhana consequence. Both. Okay. Fourth jhana with which of the, I mean, this is commentatorial interpretation, no? And which of the faculties is strong, depending on that, the life duration and this realm is higher. So we have Okay. can you give me sharing rights? I can just show it on the screen. It'll be nice to have a Okay, view so of it again. You can see now. Yes. आप देख पा रहे हैं? थोड़ा सा hazy है. इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर, देख पा रहे हैं. जी, ठीक है. Yeah. Topmost four तो immaterial realm के है ना? Yeah, those four are immaterial and these are the five pure abodes. Even in these four immaterial realms, the mind is so much given, they're supposed to be of the fourth jhana and variants of fourth jhana. So the possibility of gross and wholesome arising is not there really. So fourth jhana is a jhana of equanimity with very ability to handle unpleasant feelings of all kinds. So the possibility of unwholesome exists certainly in the Deva realm and in the lower realms. Because first jhana means the mind is full of metta, it is full of karuna, mudita, upekha. So the gross unwholesomeness is contained by the presence of that state of mind. When the mind is constantly imbued with metta, the possibility of gross unwholesome arising is quite low. In these kama bhumi, yes, of course. In whole of this हाँ, kama, यहाँ तो ठीक है. there it will arise, unwholesomeness will arise. Here it will become progressively lesser and lesser. Right. Thank you, sir. तो अनहोलसमनेस जब हो रही है तो फिर दैट मीन्स इट इज आल्सो प्योरिटी इज आल्सो अटेन्ड. That means There is the conscious level, there is purity, of course. All the defilements, all the nivaranas are deeply suppressed or removed to some extent. It's not a stage of complete elimination of all sankharas. They are all latent.
they can keep on lying latent, and yet the actions may not be unwholesome. Only at an extreme conditions those will arise. हम अपने कंडीशन में देख सकते हैं ना, अपने माइंड स्टेट्स अगर हम मैत्री से भरपूर है तो गुस्सा आने का चांस काफी कम हो जाता है. Of course, the lust can still arise with them. So those kind of possibilities exist. But considering the people who have really mastered these jhanas, unwholesome की possibilities थोड़ी कम हो जाती है. Obviously, ऐसा नहीं खत्म हो जाएंगी. They are not free from kamarag or other things. Like these 5 realms, top 5 realms. This is the place of rebirth of anagami. There is no possibility of any unwholesomeness arising. कामराग समाप्त हो चुका है, व्यापाद समाप्त हो चुका है. So they're having a pure, that's why it's called pure abode. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. जी शर्मा जी. Yes, sir. In a life, can one have different stages of dhyanas or realms at itself at different times, at childhood, younger, adult time, depending upon the past and present karmas? Yeah, we can experience all these jhanas if we meditate intensely. All these jhanas and the corresponding mind states can be experienced by human beings, of course. They can experience by devas also if they are continuing to practice. Yeah, very But good. it doesn't mean they'll go to that realm. They can go change the realm only after death. These are realms of existence. Yeah. After death. Yeah. So, sir, the other thing is coming to my mind. We say sometimes that this is lucky, this is unlucky, this is lucky and unlucky both. Is it the different nomenclature of the same thing? No, not lucky, unlucky जो सामान्य भाषा में हम कहते हैं. जी, हाँ, why? That pertains to kamma, no? The fruit of kamma. Yeah. The fruit of, if one has done wholesome kamma in the past and he keeps on getting wholesome situations, conditions, we say he's lucky. Yeah. That's a conventional way of speaking. Yeah. जो हम So कहते हैं here, जब मरने के बाद हम प्रेयर करते हैं उसकी सदगति हो, तो सदगति का मतलब है goes to the higher realms. दुर्गति का मतलब है goes to the lower realm. This is the common understanding of. Oh, but in going to lower rank or going to upper rank, it is, I think it will come to the same thing, that feeling good or feeling bad. No, not really. Here there is definitely a lot of pain experienced. Here the pain experienced is low. So it's not a question of good or bad, it's a question of pleasant or unpleasant. Yeah. Here the extent of unpleasantness is extremely high. You can imagine the life of an animal. How constantly frightened they are. Yeah. So there is obviously a difference in the quality of experience. Yeah. Thanks, sir. I could get. Thanks. Thank you. भावना जी. सर 2 क्वेश्चन है. पहला ये है कि इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन लाइफ, तो जो नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होता है, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आई थिंक इट इज डिपेंडेंट ऑन द लॉ ऑफ कर्मा. और दूसरा जो है वो है कि आपके लास्ट मोमेंट पे व्हाट इज the sankhar that came to your mind, or what is the thought that came to your mind.
तो मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा था कि वाई इज इट नॉट सोली बेस्ड ऑन कम्मा, वाई वो लास्ट मोमेंट वाला, मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है? दैट इज थोड़ा मोमेंटरी, तो वो कुछ भी रैंडम भी। लास्ट वर्ड संखारा इज ऑल्सो कम्मा ना. व्हाट इज संखारा? संखारा इज कम्मा बेसिक. संखारा इज ने वो जो एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें भगवान बुद्ध ने बोला कि ये पहले ब्रह्म महाब्रह्म थे, एंड देन ही वाज बोर्न एज वो क्या कहते हैं, दैट इंसेक्ट। जी. तो अगर महाब्रह्म थे तो ऐसा नहीं हो कि उनका सारा लाइफ होलसम गया होगा, एंड देन हाउ द लास्ट मोमेंट वेंट बैड। जितने भी होलसमनेस के कर्म थे, उनका फल उन्होंने इतने लंबे समय तक प्लेजेंट सर्कमस्टांसिस में जी के उठा लिया. अब जो रेजिडुअल बचा था वो अनहोलसम बचा था. जब कोई हजारों वर्षों तक अपने अच्छे कर्मों का फल भोग लेता है तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? वही जो अकुशल कर्म है उनका फल बचेगा. इसीलिए तो कहा जाता है ना कि हमको अपने अकुशल कर्मों के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए. और अगर हमारे जीवन में अप्रिय परिस्थिति आए, so we should see it as an opportunity for allowing the unwholesome sankharas to say goodbye to them, rather than getting worried and kind of try to run away from them. We always talk of sabbe sankhara anichati yada panyaya passati esa nibbindite dukkhe esa maggo vishuddhiya. This Dhammapada teaching explains the path of practice. अगर हम संखारों को अनित्य समझते हैं, जानते हैं, प्रज्ञा से जानते हैं, तो दुख से निर्वेद हो जाता है. एंड देन वी ट्राई टू वर्क टुवर्ड्स संखार उपशमन, संखार को उपेक्षा, संखार उपेक्षा. वी ट्राई टू फेस देम विद उपेक्षा सो दैट दिस इट साइलेंस्ड. जितने जितने संखारों का उपशमन होता चला जाएगा उतना उतना हम निर्वाण के नजदीक पहुंच जाएंगे. ऐसी भगवान की ट्रीटिंग है. और वो सर संखार तब जाएंगे व्हेन वी आर नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स व्हाटएवर। Yeah, so what we can do, the best we can do is work towards whenever they arise, allow them to pass, and we meditate in such a manner that we can allow those sankharas to arise and pass away. Life throws us into situations where the life conditions will be in accordance with the sankharas, prominent sankharas. Now, if we see them with wisdom, then certainly they will be attenuated, slowly and slowly get attenuated, and we can get free from them. That is within our experience. If we have practiced for a long time, we can see many of the habit patterns, many of the sankharas have reduced substantially. Some are not. So we're working on them, isn't it? Some childhood cravings, childhood desires, they've all vanished. सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जी. ऑन व्हाट बेसिस अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लाइफ, तो किस बेसिस पे ड्यूरेशन ऑफ लाइफ डिसाइड होती है? Exactly, तो मुझे नहीं मालूम. It's of course here you can see in terms of practice of jhanas, you can see wholesome kammas giving progressively larger life. So partly you can derive conclusion. Only definitive statement which I have read in the suttas is that a person who has done some, जिसके हत्या किसी की है, तो उस हत्या करने के कर्म का फल ये होता है कि उसकी लाइफ छोटी हो जाती है. This is explicitly stated in the Chula Kamma Vibhanga Sutta में स्पष्ट.
बाकी there are so many factors, so you can't really point out. एक सिंगल फैक्टर नहीं है ऑब्वियसली। इससे यही लगता है कि जितना आपने पुण्य किया है उससे लाइफ स्पैन भी बढ़ सकता है। यहाँ पे जैसे इन इन रेल्म्स में प्रोग्रेसिवली लाइफ स्पैन क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज उनके प्रोग्रेसिवली हायर लेवल ऑफ दान एंड शीला एंड practice are there. And we can see as they practice jhanas, the lifespans are increasing. So this gives a hint. ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, दीपक जी कहिए। एक मेरा पॉइंट है, एक शॉर्ट डिस्कशन तो नहीं है, पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन ही है कि जैसे जो प्योर अबोर्ड्स हैं जहाँ अनागामी रीबर्थ लेते हैं और उसके बाद फिर वो लिबरेट हो जाते हैं, उसके ऊपर भी 4 रेल्म हैं, उसमें बॉडीज नहीं है। तो जो ऊपर के 4 रेल्म के जो प्राणी कहें, शायद हाँ बॉडी, ठीक है दे विल गेट रीबॉर्न जी। इन एनी ऑफ द लोअर रेल्म्स। हाँ जी अच्छा, बीच के अरहंतों अनागामियों का है ये, सिर्फ ये रीबॉर्न नहीं होते। जी। वो इसलिए है, इसको समझना काफी आसान है, क्योंकि इस रैल में जो साधक हैं, जो लोग हैं, वो साधना करते रहेंगे और साधना करते रहने के लिए शरीर की भी आवश्यकता है। इस कारण से शायद जस्ट ए कंजक्चर ये लोग इसी रेल में, फोर्थ जाना से ऊपर के रेल में नहीं जाते। They don't go to the formless realms. This must be in accordance with the laws of nature that people have to practice, so they can practice there properly. जस्ट एक लॉजिकल क्वेश्चन है, मे बी स्टूपिड लॉजिक। तो ये जो अरहंतों वाला जो 5 लेवल्स हैं, दे शुड बी एट द टॉप मोस्ट लेवल। आई डोंट नो। टॉप का कोई मतलब नहीं है ना। This doesn't mean anything. Top, what does top mean? And I have to make a table, कहीं ना मैं इसको ऊपर बना देता हूँ, आप जैसा कहो। इस टेबल को मैं ऊपर कर देता, वो रूप भूमि है, वो अरूप भूमि है, क्लासिफिकेशन है वो। ठीक दिस है, इज क्लासिफिकेशन। जस्ट ये अरूप भूमि है, ये रूप भूमि है, ये काम अवचल भूमि है। ठीक है। अधिकतर लोग तो इसको ही टॉप मानते हैं, अच्छा, ठीक मनुष्य है। लोग को ही टॉप मानते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, बाकी जगह पॉसिबिलिटीज कम है। दैट्स वाई वाइज देवाज ऑल्सो विश कि मैं इधर आ जाऊं, ताकि बहक ना जाऊं, मैं ज्यादा सुख में बहक ना जाऊं, तो इस रेल में आ जाऊं, तो साधना करूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। सो दिस इज द realm which even a bodhisattva comes here to get enlightened. So if you say which is the top realm, I would say this is the top realm. Manusya realm is the top realm, because from here the possibility of liberation is very high. Yeah, that's right. Okay, thank you.